दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियों की ओर। जिंदगी में हमेशा सज्जनों के साथ अपना जीवन निर्वाह करो। दुर्जन साथ भी रहता है तो मौका पड़ने पर छोड़ देता है। विष उगलने वाला कभी अमृत का पान नहीं कर सकता। पूरी दुनिया पाखंड में बावली हो रही है। सांप जिस दिन दूध पिएगा मर जाएगा, लेकिन लोग सांप को दूध पिलाने के पीछे मरे जा रहे हैं। उक्त बात नरसिंह घाट के समीप स्थित श्री झालरिया मठ में चल रही शिव महापुराण कथा में 1008 महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव सरस्वती महाराज ने कही। स्वामी इंद्रदेव सरस्वती महाराज ने कहा, फटे नोट को आज तक किसी को फाड़ते नहीं देखा। फटा नोट नहीं चले तो भी घर में डिब्बे में रख देता है। जो चल नहीं रहा वो कागज है। मोदी जी ने करके बताया, पुराना नोट कागज है, लोगों ने फेंका भी। पर हम इतना नहीं सोच सकते। हम इतना सोच लेते तो अर्थ का अनर्थ नहीं होता। सोच ही हमारी कम है, इसीलिए हम फटे नोट को भी रख देते हैं। आरती में भी कई बार फटे नोट आते हैं। लोगों को लगता है कि लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, पर लोगों को पता ही नहीं कि वो लक्ष्मी है ही नहीं, उसे इंसान बनाता है, गवर्नर साइन करता है। ये चलन का हिस्सा है। महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव सरस्वती महाराज ने बताया कि 12 अगस्त तक चलने वाली कथा में श्रावण मास में ज्योतिर्लिंगों की कथा महाराज श्री द्वारा सुनाई जा रही है। साथ ही श्री झालरिया मठ में शिव महापुराण कथा, शिवलिंग अर्चन, रुद्राभिषेक, कालसर्प, महाकाल, गोपूजन, पितृदोष निवारण किया जा रहा है। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चल रही कथा का सीधा प्रसारण संस्कार टीवी पर भी हो रहा है। के कारण नदी में रहने वाला मगरमच्छ भूख को मरने लगा। सारी मछलियां खत्म हो गई और उस दलदल में मगरमच्छ को भी इधर उधर आना और जाना पड़ा। पराश्रमिक चल रहा मेहनत से। श्री राधे, जय महाकाल। सबको बहुत बहुत नमस्कार। उज्जैन नगरी महाकाल की नगरी, श्रावण मास में यहाँ विशेष मेला चल रहा है। भगवान महाकाल के ऊपर जल अभिषेक हो रहा है और श्री माता क्षिप्रा सबके पाप हरण कर रही है, दुख हरण कर रही है। सब लोग स्नान कर रहे हैं। बहुत सालों से हमारा संकल्प था कि हम श्रावण मास में पूरी तरह उज्जैन नगरी में वास करें। और ये नगरी जो है अनंत काल से बसी हुई नगरी है। बाकी सभी तीर्थ समय समय पर प्रकट हुए हैं, ये अनंत काल से है, क्योंकि इसका नाम जो है अवंतिका है। जिसका कभी अंत नहीं वो अवंतिका है। बाद में इसका नाम उज्जैनी रखा गया भगवान के नाम के साथ, और सांदीपनी महर्षि के साथ में यहाँ पर उद्गम हुआ ज्ञान का। फिर ये उज्जैनी कहलाई, जहाँ ज्ञान का उद्गम हुआ, इसलिए इसको उज्जैनी कहते हैं। बाद में राजा विक्रमादित्य ने भी बहुत सारे नाम और काम यहाँ से तपस्याएँ की और देश की रक्षा की। तो यहाँ शिव महापुराण को करने का मतलब होता है कि किसी भी ज्योतिर्लिंग में, जिसमें महाकाल जो है प्रमुख ज्योतिर्लिंग है तीसरे, तो यहाँ शिव पुराण की कथा और 1.25 करोड़ शिवलिंग अर्चन का जो विधान हमने रखा, उसका एक सीधा सिद्धांत है कि हमारा पूरा देश, मानव समाज हमारा पूरी तरह स्वस्थ हो, मस्त हो और हमारे यहाँ शांति का वास हो। देश में किसी भी प्रकार का आतंक ना हो, कोई दुष्ट ना करे। उसके लिए महाकाल के चरणों में हम आए हैं, क्योंकि महाकाल का प्राकट्य ही दुष्टों को संहार करने के लिए हुआ। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के ऊपर, हमारे ऊपर जो भी दुष्टता कोई कर रहे हैं उनका संहार हो और हमारा देश सुरक्षित हो। ऐसी प्रार्थना के साथ पूरे भक्तों को लाए हैं और कथा निरंतर चल रही है। आज से 3 दिन और कथा के शेष हैं। श्रावण के आखिरी दिन तक कथा चलेगी। गुरुजी, गौवंश के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी देखे जा रहे हैं कि अधिकतर गायें रोड पर नज़र आ रही है। ये जो परंपरा है गायों की, रोड वाली जो परंपरा है, ये पूरे देश में तो नहीं है। पूरा देश हम घूमते हैं, गायों के ऊपर काम करते हैं, 8 गौशालाएँ चलाते हैं। श्री वृंदावन धाम में अभी नई गौशाला उद्घाटन हुआ है पिछले जुलाई में। तो गायों की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि जो हमारी रक्षा कर रहे हैं हमें उनकी रक्षा करनी है। हमारे देश के सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, हम उनकी रक्षा करें। हम अपना कमाई में से कुछ टैक्स भरते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, उनका परिवार पलता है। ऐसे गौ माता हमारे पूरे भूमंडल की रक्षा करने वाली है, तो हमें हर हाल में उसकी रक्षा का ध्यान रखना है। और पूरे देश को मैं कहूँगा, खास करके गौ माता का हृदय जो है हिंदू है, और रोड पर भी अगर गाय आई है तो उसका भी कारण हिंदू ही है। इसलिए मैं हिंदू भाइयों से कहूँगा कि गौ माता को, माता का दर्जा प्राप्त है हिंदू सनातन धर्म में, तो आप उसको